हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज एक सुप्रीम कोर्ट के बड़े ही लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिसेंटली लैंडमार्क जजमेंट दिया है 498A के ऊपर। अगर आप 498A का केस फेस कर रहे हैं या फिर आपको लगता है कि आपके ऊपर 498A का केस हो सकता है, तो ये जजमेंट आप अपने केस में यूज़ करके अपने केस को आप आराम से जीत सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, बिकॉज आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हम आपके लिए ऐसी छोटी बड़ी जानकारी हमेशा लेके आते रहते हैं। लॉ से रिलेटेड लीगल अपडेट्स, लीगल न्यूज़ जो आते हैं हम लेके आते रहते हैं, और आप अपने केस में, अपने डे टू डे लाइफ में लॉ का नॉलेज लेके अपने केस को या फिर अपने फैमिली फ्रेंड्स को हेल्प कर सकते हैं। तो हम बात करें अगर 498A का इस जजमेंट की बात करें, तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 498A के केसेस जनरली तब फाइल होते हैं जब एफआईआर तब लॉज होता है जब वाइफ के अगेंस्ट प्रताड़ना होता है, उसको मारपीट किया जाता है, उस जो हस्बैंड है वो या फिर उसके रिलेटिव्स, कोई भी फैमिली मेम्बर्स जो वाइफ होती है उसके अगेंस्ट प्रताड़ना करता है। वो शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, या फिर डाउरी से रिलेटेड कोई डिमांड होता है। तो ऐसी चीज़ें अगर कोई भी होता है हस्बैंड के साइड से, हस्बैंड पक्ष के साइड से, तो एफआईआर किया जा सकता है अंडर सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पीनल कोड, और इसमें 3 साल की सज़ा का प्रावधान है, प्लस आपको फाइन भी किया जा सकता है। तो ये तो रहा बेसिक चीज़ें जो कि 498A में जनरली होता है। बट सुप्रीम कोर्ट ने एट द सेम टाइम ये भी कहा कि जो वाइफ है आज के डेट में ये एक वेपन के जैसा यूज़ करती है। ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स में कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है। इनफैक्ट जो हाई कोर्ट्स है उन्होंने भी माना है, देश में जितने भी हाई कोर्ट्स है, वेरियस हाई कोर्ट्स ने ये भी माना है कि 498A का मिसयूज़ किया जा रहा है आज की डेट में। इनफैक्ट 498A में एक ये जो 498A का प्रोविज़न है, ये एक्सटॉर्शन करने के लिए हस्बैंड से, उसके रिलेटिव से, उनके फैमिली मेम्बर से एक्सटॉर्शन करने का एक तरीका बन गया। बिकॉज पुलिस क्या करती है कि एफआईआर फाइल किया, एफआईआर फाइल करने के बाद आप भी जानते हैं केसेस कितना लंबा चलता है, और लोग डर के मारे, इसमें पैसे देने की बात होती है, इसमें समझौता होता है, इसमें एक तरह का दलाली का भी काम किया जाता है सेक्शन 498A के केसेस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लेते हुए ये कहा कि जो 498A का मिसयूज़ है वो काफ़ी वाइड लेवल पे है। मैं ये नहीं कह रहा कि औरतों के साथ प्रताड़ना नहीं होता, मारपीट नहीं होता, उनसे डाउरी की डिमांड नहीं होता इंडिया में। अगर हम रिसेंटली देखिए केरला की बात करें, तो केरला में भी रिसेंटली हार्डली 6-7 मंथ्स पहले डाउरी की वजह से जो वाइफ थी उसको जला के मार दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में नहीं होता, बट इसका मिसयूज़ काफ़ी ज़्यादा है। जिस वुमेन के साथ होता है वो इस सेक्शन का यूज़ नहीं कर पाती, इस सेक्शन को यूज़ करके वो हेल्प नहीं ले पाती, अपने लिए बचाव के लिए हेल्प नहीं ले पाती। लेकिन जिनके साथ नहीं होता है, वो हस्बैंड उसके फैमिली के मेंबर्स को परेशान करने के लिए, उनसे रिवेंज लेने के लिए 498A का यूज़ किया जाता है। देन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो एफआईआर है, देखिए एफआईआर जनरली 498A में 2 तरीके का होता है। एक सबसे पहला कि जिसमें वेग एलिगेशन है, कुछ भी क्लियर नहीं है, मेरे से डाउरी डिमांड किया गया, मेरे को मारा गया, सो एंड सो डेट पे, एक पर्टिकुलर डेट पे मारा गया, हस्बैंड ने डाउरी डिमांड किया, जो नंद है उसने डाउरी का डिमांड किया, मदर इन लॉ ने डाउरी का डिमांड किया, सबका नाम उठा के डाल दिया जाता है बिना किसी सोचे समझे, बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के, अगर मैं बात करूँ तो। और ऐसा जो एफआईआर होता है वो काफ़ी मतलब वेग तरीके के जितने भी एफआईआर्स होते हैं वो कोर्ट ऑफ द लॉ में सस्टेन नहीं कर पाते। कोर्ट ऑफ द लॉ में जब वो जाते हैं सस्टेन नहीं कर पाते। दूसरा एफआईआर होता है जिसमें प्रॉपर डेट्स, टाइम ऑफ इवेंट, सब कुछ मेंशन होता है। जैसे अगर किसी के साथ भी मारपीट हुआ है, जब वाइफ के साथ मारपीट हुआ है, तो उसको याद रहेगा, वो डेट याद रहेगा, टाइम याद रहेगा। जनरली किसी के साथ भी अगर ऐसा कुछ होता है तो डेट, टाइम याद रहेगा। बट वेग एलिगेशन लगाते टाइम वो जस्ट ऐसे ही उनको एफआईआर करना होता है, पैसे लेने होते हैं या फिर परेशान करना होता है, तो वेग एलिगेशन लगा के एफआईआर करा दिया। बट जो एकदम मजबूत एफआईआर होता है उसमें आप देखेंगे, या फिर जो सच्चे इंसिडेंट्स होते हैं उसमें आप देखेंगे कि उसमें प्रॉपर टाइम, डेट, प्लेस ऑफ इवेंट, ये सारी चीज़ें मेंशन होता है। किसने कब क्या डिमांड किया, किसने, अगर किसी ने मारा तो कब किसने मारा, ये सारी चीज़ें पूरा डिटेल में मेंशन होता है 498A का, जो स्ट्रॉन्ग एफआईआर होता है, जो सच्चे एफआईआर होते हैं। बट जो फेक एफआईआर होते हैं उसमें ऐसे वेग एलिगेशंस होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे वेग एलिगेशंस अगर है तो एफआईआर पुलिस लॉज नहीं करे उसमें। अगर पुलिस को लगता है कि
अगर ये फेक एफआईआर है, फेक कंप्लेन है, तो उसके ऊपर एफआईआर करने से बचे। अगर सपोज आपके ऊपर भी ऐसे फेक एलिगेशंस लगे हुए हैं, वेग एलिगेशंस है कुछ, और कुछ भी ऐसा आपने इंसिडेंट नहीं किया या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स ने कोई ऐसा इंसिडेंट वाइफ के साथ नहीं किया, तो आपको ऐसे में आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और हाई कोर्ट को बता सकते हैं कि जनाब ऐसा हुआ ही नहीं और ये फेक एलिगेशंस है और वेग एलिगेशंस जो भी लगाए गए हमारे ऊपर, हमारे फैमिली मेम्बर्स के ऊपर, रिलेटिव्स के ऊपर, सिर्फ परेशान करने के लिए आप सर्कमस्टेंसेस दिखा सकते हैं कोर्ट को कि ये सर्कमस्टेंसेस थे, इस वजह से वाइफ चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डिमांड कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले सकूँ और फैमिली मेम्बर्स को परेशान कर सकूँ। तो ये चीज़ें आप कोर्ट के सामने रख सकते हैं और हाई कोर्ट, आपके स्टेट में जो भी हाई कोर्ट है, इजीली वो एफआईआर क्वैश कर सकती है कोर्ट। तो आप इस सेक्शन को क्वैश भी करा सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं होता। बट अगर स्ट्रॉन्ग एफआईआर है, प्लेस, डेट, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली मेंशन है, तो आपको उसमें क्वैशिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, आपको केस कंटेस्ट करना पड़ सकता है। और ये अगर जजमेंट की बात करूँ तो ये कहकशान कौशल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 8 फरवरी 2022 का जजमेंट है और क्रिमिनल अपील नंबर 195/2022 है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और इस जजमेंट को अगर आप भी ऐसे कुछ सिमिलर सर्कमस्टेंसेज में हैं तो आप इस जजमेंट को यूज़ करके अपना केस क्वैश करा सकते हैं, अपना केस जीत सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।